हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा। इस पाठ में बताया गया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को देश प्रेम एवं देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। तिरंगे का चक्र हमें निरंतर परिणति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो अब हम अध्याय शुरू करेंगे। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद, जो उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज का अर्थ होता है झंडा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। यह नाम हमारे झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। हमारे देश की आन बान और शान है ये तिरंगा। भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप निर्धारण की बात आई, तब तिरंगे को थोड़े से परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार लिया गया। उससे पहले चक्र के स्थान पर चरखा था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 3 अनुपात 2 का अनुपात होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है, जो देश की शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। हरा रंग सबसे नीचे है, जो समृद्धि, संपन्नता, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी पर जो चक्र है, उसका भी अपना अलग ही इतिहास है। महान सम्राट अशोक ने देश के अलग अलग भागों में अनेक स्तंभ तथा स्तूप बनवाए थे। एक स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 सिंह हैं और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है। अशोक का यह धर्म चक्र सदाचार और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आज यही चक्र हमारी प्रगति और विकास का द्योतक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं। और जैसे चक्र घूमता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें हर भारतवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता, न ही यह कोई सजावट का सामान है। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए, तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता है। राष्ट्रीय पर्वों पर
सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। किसी कवि ने सच ही कहा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। ये हमारा अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय के ये शब्द अर्थ हैं जो आपको याद करने हैं, और उसके बाद है ये अभ्यास। ये प्रश्न उत्तर हैं बहुविकल्पी, इसमें मैंने निशान लगा दिए हैं, और ये जो बैक एक्सरसाइज है वो सारी इसमें फिल कर दी है। इसको आपको याद करना है। ये हमारा अध्याय पूरा हुआ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।